देखो, इसकी अभी 10 दिन जो है इसकी प्रस्तावना जरूर पढ़ लेना। सर्वार सिद्धि की बहुत महत्वपूर्ण प्रस्तावना है, इतिहास में बहुत काम आती है। उसमें सब लिखे हैं। उमा स्वामी को अपन जानते कि उमा स्वामी ही इनका नाम था, नहीं। उमा स्वाति था, लोहाचार्य था, यशा कीर्ति था, ग्रंथ पिछाचार्य था, यशा कीर्ति, लोहाचार्य, उमा स्वाति, पर इनके पर्यायवाची नाम है। इन नाम पर इतिहास तो मानता है। इतिहास में उमा स्वाति भी आते हैं और लोहाचार्य भी आते हैं। उमा स्वामी का नाम लोहाचार्य भी था, यशा कीर्ति भी थे कि वो शुद्ध केवली हुए, वो अलग हैं। इनका नाम भी लोहाचार्य था। इनके भी 4 नामों से प्रसिद्धि है। कुंद स्वामी के भी 4 नाम हैं, इनके भी 4 नाम थे। पूज्यपाद स्वामी के संबंध में भी तो प्रस्तावना पढ़ने लायक है। बड़ी पंडितों ने मेहनत करके संग्रह किया है। चलें, जब जीव का ज्ञायक स्वभाव है तो फिर ये किस कर्म के उदय से इंद्री का आलम्बन लेना पड़ता है? जब आत्मा का ज्ञायक स्वभाव है तो किस कर्म के उदय से इंद्रियों का आलम्बन लेना पड़ता है? जानना देखना आत्मा का स्वभाव है कि नहीं, तो इंद्री का आलम्बन क्यों लेना पड़ रहा है? ज्ञानावरण कर्म तो ढांक रहा है। जो तुम क्षयोपशम से जानते हो कि आवरण से जानते हो? तो क्षयोपशम से जानो, क्षयोपशम हो गया। आवरण ने तो मत की ज्ञानावरण है, तुम्हें तो रास्ता दे दिया, जानो। आवरण से जानते अपन के क्षयोपशम से, वो तो आवरण है, वो तो जान नहीं रहे, वो तो जानने में आ ही नहीं रहा। जो जिस ज्ञान से तुम जान रहे हो उस पर तो वो आवरण नहीं है, वो तो क्षयोपशम है। तो आप जानो ना सीधा, इंद्री का आलम्बन किस कर्म के उदय से लिया जाता है? इंद्रियावरण क्या? इंद्रियावरण के क्षयोपशम से तो हम जानते हैं। आलम्बन पूछ रहा हूं। आलम्बन, इंद्री का आलम्बन ले रहा है जानते समय। क्यों? क्षयोपशम हो गया, कर्म ने तो रास्ता दे दिया, जाओ आप आगे जानो। फिर आप इंद्री का सहारा क्यों ले रहे हैं? हाँ? तो वही असमर्थ किस कारण से है? वो पराधीन क्यों है? तो ज्ञात स्वभाव है, वो तो हो गया। तो उसी ज्ञात स्वभाव का तो चिंतन बता रहा हूं मैं। आत्मा का जब ज्ञात स्वभाव है तो वो इंद्रियों का आलम्बन क्यों ले रहा है? आवरण ने तो रास्ता दे दिया। जैसे कोई व्यक्ति खड़ा था कि वही प्रकाश के सामने खड़े मत हो, वो हट गया। अब तो प्रकाश आ रहा है ना, अब प्रकाश आ रहा है, उसके बाद भी तुम कह रहे कि हमें चश्मा जाओ कहाँ है? वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम। वीर्यांतराय कर्म की हीनता इतनी है कि हम स्वयं जानने में समर्थ नहीं है। हमने थोड़ा सा नकल करा दी ना चश्मे की,
लाइट आ रही कि नहीं? फिर अब चश्मा क्यों मंगा रहे आप? तो जिस प्रकार, इसी प्रकार हमारे वीर्यांतराय कर्म का जितने भी क्षय संभाव हैं, सब वीर्यांतराय कर्म जो है उसके कारण से हमें आलम्बन लेना पड़ता है। हमारा ज्ञान स्वभाव है और ज्ञानावरणी कर्म ने स्पष्ट कह दिया, हम आपके लिए बाधक नहीं बन रहे हैं। आवरण तो हट गया, आवरण नहीं हटता तो अपन जान भी, लेकिन हम जान तो रहे हैं। तो क्यों? वीर्यांतराय कर्म की असमर्थ शब्द इन्होंने डाला पंडित पूज्यपाल स्वामी महाराज ने, कि हम जानने में असमर्थ किस कर्म के उदय से होता है? वीर्यांतराय कर्म का चुनाव। इसलिए कभी भी जहाँ भी इंद्रिय 9 इंद्रिय आवरण आता है तो अंगोपांग नाम कर्म वीर्यांतराय कर्म का जरूर उसमें डालेंगे। क्यों डालते हैं? उसी के कारण तो हम सहारा ले रहे हैं। वो तो है ही, मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम वो तो हो गया। अब वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम चाहिए, आ गया, तभी उसी के कारण हम सहारा ले रहे हैं। अवध ज्ञान में वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम इतना तीर्थ है कि उनको सहारा लेने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट जान रहे पदार्थ। अनिंद्रियम मनः अंतःकरणम करण नित्य नर्थांतरम। अनिंद्रिय मन, अनिंद्रियम का नाम क्या है? अनिंद्रिय मन और अंतःकरण इति अर्थांतर। अर्थांतर है एक ही अर्थ में आते हैं। कथम पुनः इंद्रिय प्रतिषेधेन इंद्रलिंगे यो मनसि अनिंद्रिय शब्दस्य वृत्ति। जब इसका नाम ही अनिंद्रिय है और अनिंद्रिय शब्द प्रतिषेध है। आ शब्द किस में आता है? निषेध के अर्थ में। हिंसा नहीं है तो अहिंसा है, हिंसा का अभाव। तो इसी प्रकार इंद्रिय नहीं है, इसका अर्थ है अनिंद्रिय। तो इसका अर्थ तो प्रतिषेध हुआ। जब सो स्वयं इंद्रिय है ही नहीं तो फिर उसको इंद्रलिंगे यो मनसी अनिंद्रिय शब्द से फिर इंद्र का लिंग क्यों माना गया? इंद्र ने आत्मा, ऐसा कैसे मानते हो? एवं मनसी, इसी प्रकार मन शब्द भी नहीं आएगा, अनिंद्रिय शब्द वृत्ति, क्योंकि वह मनसी शब्द भी अनिंद्रिय शब्द में उसकी वृत्ति है। मन यानी मन भी नहीं आएगा, क्योंकि मन भी किसको बता रहा है? अनिंद्रिय को बता रहा है। ईषद अर्थस्य न्य प्रयोगात, ईषद अर्थ में नि प्रत्यय में नि प्रत्यय के प्रयोग होने से यहाँ ईषद अर्थ लेना चाहिए, क्योंकि नि प्रत्यय जो है ईषद अर्थ में आता है। ईषद इंद्रियम अनिंद्रियम इति ही ईषद इंद्रिय है इसलिए अनिंद्रिय है, इंद्रिय है ही नहीं, शुभ बात नहीं है। जैसे अनुदरा कन्या, ये कन्या अनुदरा है तो क्या उदर से रहित है? लघु पेट है, चोर पेट बोलते उसको, चोर जिनके पेट बढ़ते नहीं ना खाने पीने के बाद भी, ये चोर पेट कहलाते हैं। कितना ही खा के आया है पेट, देख लो कुछ नहीं। लोग भाषा में उसको चोर पेट बोलते हैं। लोग समझे बेचारा कुछ खाते ही नहीं होगा, खा गया खूब जम गए, वो पेट देख लो भाई, पेट तो जम गया। तो इसलिए दुबला देख के लड़ना नहीं, ये मत सोचना दुबला है, वो खा पी करके बैठा है जम के। इमानी इंद्रियाणी कथम ईषद अर्थ है? ईषद अर्थ कैसे निकाले यहाँ? इमानी इंद्रियाणी, इमानी छोटी ही है, इंद्रियाणी, हाँ, इमानी इंद्रियाणी, यह जो इंद्रियां हैं प्रतिनियत देश विषयाणी,
क्योंकि प्रतिनियत देश के विषय को ग्रहण करती हैं। प्रतिनियत यानी निश्चित देश के विषय को ग्रहण करती हैं। क्या ना, कौन करती हैं ऐसा? इंद्रियानी। इंद्रियां किस विषय को जानती है? प्रतिनियत। सामने है तो जानेंगे, नहीं तो नहीं जाने। प्रतिनियत देश, देश भी नियत है, विषय भी नियत है। कालांतर अवस्थाएं च, और इंद्रियां कालांतर में भी यथावत न तथा मनः इंद्रिय लिंगमपि सद प्रतिनियत देश विषयम। वैसे मन जो है, मन जो इंद्रिय है, ऐसा प्रतिनियत देश विषय को नहीं जानती। मन कहाँ की बात जानता है? कहीं की भी जान ले, उसको कोई क्षेत्र नहीं। कल की बात सोच ले, आज की सोच ले, जो नहीं देखा उस पर भी सोच ले। तो नियत विषय नहीं होता मन का, अनियत विषय है। और कालांतर अवस्थाई चाह, और कालांतर में अवस्थाई नहीं है। बस इस बात को लेकर के वार्षिक बनाया है अकलंग स्वामी ने, और कहा मन स्थिर नहीं होता। इंद्रियों के स्थान फिक्स हैं कि नहीं, पर मन का स्थान फिक्स। इस बात को लेकर इसी बात को, इसी को वार्षिक बनाया उन्होंने। मन हमेशा बदलता रहता है। और यहाँ ये अर्थ नहीं है, यहाँ अर्थ कालांतर अवस्थाई का अर्थ होता है। वो कालांतर में नेत्र तो जो जानती है वही देखेगी, अन्य नहीं। कालांतर में भी रूप ही देखेगी, कुछ और। लेकिन मन कालांतर में अभी रूप का चिंतन कर रहा है, कल शब्द का करेगा, कल रस का करेगा, कल स्पर्श का करेगा। पांचों इंद्रियों के विषयों को जो विषय बनाता है। पर अकलंग स्वामी कहते हैं कालांतर अवस्थाई का अर्थ है कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, ऐसा होता है। ये द्रव्य मन की बात कर रहे हैं, वो द्रव्य मन कह रहे हैं। द्रव्य मन की रचना हो जाती है, कभी यहाँ से जानता है, कभी यहाँ से जानता है। भाव मन जहाँ उपयोग चला जाता है वहाँ द्रव्य मन की तुरंत रचना, वहाँ द्रव्य मन की वर्णाएं उत्पन्न हो जाती हैं। भाव मन तो आत्मा का उपयोग है, भाव मन कोई चीज नहीं है। जब व्यक्ति मन से विचार करता है तो वही ज्ञान भाव मन होता है। जब वही उपयोग आँख से देखता है तो वही ज्ञान चक्षु उपयोग हो गया, कर्ण उपयोग हो गया। उपयोग के कोई भेद नहीं है। जिसका आलम्बन लेकर के जानता है उपयोग को, उस समय वही टाइटल हो जाता है। उपयोग तो एक ही है, पर ये कालांतर अवस्थाई शब्द से वार्तिक बना लिया उन्होंने। तद अंतःकरणमिति चोच्यते, तद अंतःकरणमिति, इसलिए इसको अंतःकरण बोलते हैं। गुण दोष विचार स्मरणादि व्यापारे इंद्रिय अनपेक्ष तत्वात् चक्षुरादिवत बहिर अनुपलब्धेश्य अंतर्गतम करणमंताकरणम इत्युच्यते। बहुत अच्छी बात कही। इंद्रियों में गुण दोष का विचार करने की शक्ति नहीं है। इंद्रियों में गुण दोष विचार करने की शक्ति, ये अच्छे है, ये बुरे है, ऐसा इंद्रिय विचार नहीं कर सकती। आँख तो कहती मैं देख रहा हूँ, ये है, ये कलर ऐसा है। गुण दोष का विचार कौन करेगा? मन करता है। गुण दोष विचार व्यापार। इंद्रिय अनपेक्ष चक्षुर आदिवत, इंद्रिय अनपेक्ष जो है होने से चक्षु आदि बहिर अनुपलब्ध है। जैसे आँख कान नाक हमें देखने में आ रहे हैं, ऐसा मन कहाँ है? देखने, लेकिन है तो सही, लेकिन देखने में नहीं आ रहा है, इसलिए इसको अंतःकरण बोलते हैं। तदिति किमर्थम, सूत्र में तद शब्द क्यों लाया गया? मति ज्ञान निर्देशनार्थम, मति ज्ञान के निर्देशन के लिए। इंद्रिय और इंद्रिय से मति ज्ञान होता है। शंकाकार कहते हैं
ननु च तदनंतरम अंतरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा इति तस्य ग्रहणम भवति। आपको सूत्र में तत्शब्द का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि क्रम से अभी मति ज्ञान का प्रसंग चल रहा है। स्मृति संज्ञा मति, स्मृति संज्ञा चिंता विनोद किसके भेद थे? मति ज्ञान का प्रसंग चल रहा है तो हम मति ज्ञान निकाल देते। आप 2 अक्षर बढ़ाकर सूत्र की गरिमा क्यों कम की? क्योंकि जो अनंतर से जो आगे कहा जाता है वह पीछे वाली की या तो विधि की गई है और या निषेध किया गया है। ये अर्थम उत्तरार्थ चा तद इति युज्यते। यहाँ पर जो अर्थ है उत्तरार्थ रूप में अपने आप तद सबसे नहीं, यह अर्थ अर्थम उत्तरार्थ तद इति उच्यते। हाँ ठीक है, यहाँ अर्थ उत्तरार्थ के लिए भी कहा गया है। यहाँ पर पीछे का संबंध नहीं है, उत्तर ने आगे का भी इससे संबंध है, आगे का भी संबंध है। उत्तरार्थ यानी यह अर्थ उत्तरार्थम इति संबंध थे। उत्तरार्थ किसे बोलते हैं? आगे वाले का। तत् शब्द का पीछे से संबंध है ही और आगे सूत्र से भी संबंध है। कैसा संबंध है देखो, ठीक। उत्तरार्थ यानी आगे, आना आना, वो खुद ही दे रहा है। देखो अभी खोल रहा है, देखो आगे खोल दिया इन्होंने। यत मत्यादि पर्याय शब्दवाच्यम ज्ञानम तनिंद्रिय इंद्रिय निमित्तम तदेव अवग्रह आवाय धारणा इति। यदि हम शब्द ने, देखो कितनी अच्छी बात है, ऐसे नहीं प्रश्न उठते हैं। प्रश्न उठाने के लिए भी बुद्धि चाहिए। पढ़ना अलग चीज है, पढ़ना तो श्रद्धा के वश हो जाता है, लेकिन प्रश्न उठना प्रत्युत्पन्नी माना जाता है। प्रश्न उठना, अब कितनी बड़ी बात कह दी कि यदि हम तद शब्द नहीं देते तो इंद्रिय निमिंद्रिय से क्या होता है? मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यर्थांतरम। ये जो सूत्र दिए थे तो इन सूत्रों का संबंध यहाँ जुड़ जाता है कि ये इंद्रिय अनिंद्रिय जो हैं ये शुद्ध ज्ञान के विषय हैं। मति ज्ञान का तो हो गया कि नहीं? मति ज्ञान का विषय हो गया, मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध। अब यहाँ कुछ मत दो तो इंद्रिय अनिंद्रियम, तो शुद्ध ज्ञान आदि इंद्रियों अनिंद्रिय से होता है, ऐसा अर्थ भी निकल सकता था। क्योंकि सर्वनाम से रहित कर देने पर व्यक्ति कहीं भी जोड़ सकता है। अवग्रह अभाय धारणा थी, अवग्रह अभाय धारणा से भी इसका संबंध है। इतरता ही प्रथम मति आदि शब्द से ज्ञानादि उक्त्वा, यहाँ प्रथम में मति आदि शब्द वाक्य को जो कहे गए हैं उनको यहाँ पर छोड़ करके उक्त्वा यानी कहे करके इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम श्रुतम, यानी मति ज्ञान को तो हमने विराम कर दिया कहाँ पर? पर्यायवाची शब्द कह करके। अब ये जो विषय चल रहा है ये शुद्ध ज्ञान का विषय है, ऐसा भी कोई अर्थ ले सकते थे। उत्तरार्थ का अर्थ ये भी है कि यदि हम तत्शब्द नहीं देते तो बिना अर्थ के लोग आगे वाले शब्द से जोड़ देते, यानी शुद्ध ज्ञान। मत ज्ञान का कथन हो गया, अब किसका होना चाहिए? शुद्ध ज्ञान का। तो लोग ये कहते हैं कि अनिंद्रिय और शुद्ध, अनिंद्रिय और इंद्रिय से होता है। ये मत ज्ञान तो खत्म हो गया, शुद्ध ज्ञान चालू हो गया। क्योंकि बाजू में उस मति के बाद उत्तरार्थ किसका है? शुद्ध ज्ञान का। ऐसा कोई अर्थ ले सकते थे, इसलिए तदेव अवग्रह आवाय धारणा अनिष्टम अभिसंबंधित संबंधित। अवग्रह आवाय धारणा से भी इति अनिष्टम अभिसंबंधित संबंधित, और अवग्रह आवाय धारणा से भी इसका संबंध जोड़ा जा सकता था। एवं निर्ज्ञात उत्पत्ति निमित्त अनिर्णीत भेद मिति तद भेद प्रतिपत्त्यर्थमाह।
इस प्रकार से निर्ज्ञात उत्पत्ति निमित्तम अनिर्णीत भेदम, ये ज्ञान जो है ये तो मान लिया हमने इंद्रिय और इंद्रिय से होता है, लेकिन इसकी उत्पत्ति किस रूप में होती है, हमें उपलब्धि कैसे होगी? मत इंद्रिय और मन से तो हो गया, लेकिन इंद्रिय मन कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं? ये तो जड़ रूप है। कैसे ये ज्ञान प्राप्त कैसे करता है? पदार्थ के बाद जाके करता है कि पदार्थ को बुला के करता है? क्या करके करता है? अवग्रहे हावाय धारणा, अवग्रहे हावाय धारणा। हाँ, तो अवग्रह ईहा हे आवाय, क्योंकि ई मिला ही उसमें, अवग्र हे हावाय धारणा। हाँ देखो, अब व्यंजनम परवर्णम नहीं, अब देखो इसमें क्या है, अवग्र, अवग्रह शब्द है वो, लेकिन उसको किस तरह पढ़ोगे आप? हा के साथ, क्योंकि स्वर मिल गया ना उसमें। हा जा करके ई में मिला है, क्या मिला है? हा जा करके ए में मिला है, तो किस पढ़ोगे? अवग्रह, अवग्र, अवग्र हे हावाय धारणा, अवग्र हे नहीं। जनरली अपन लोग क्या पढ़ते हैं? अवग्रहे, क्योंकि अवग्रह सब अपन को डटा है। अवग्रहे, अवग्रहे आवाय हावाय धारणा। हा भी उधर जाएगा, क्योंकि हाँ हा भी वहाँ भाई के साथ जाएगा, क्योंकि आ मिला हुआ है। तो अवग्रह हे हावाय धारणा, अवग्र, अवग्र, अवग्र हे हावाय धारणा। अवग्र हे नहीं पढ़े, अवग्र। अब ठीक है, अभी तो हम पढ़ के उतारे, वो तो इस फ्लो में तो वही आएगा। अवग्र हे आवाय धारणा, अवग्र हे आवाय धारणा, अवग्र हे, पर अवग्र पर अपन थोड़ा सा जोड़ दें, अवग्र हे हावाय धारणा, और अवग्र शब्द पर थोड़ा रुको। अवग्र हे हावाय धारणा, हावाय, हा को बाय के साथ करो, और ये को अवग्र हे हावाय धारणा। विषय विशेष सन्निपात तदनंतरम आद्यम ग्रहणम अवग्रह। विषय विशेष सन्निपात, विषय किसे बोलते हैं? जिसको जानना है, विषी जाने, विषी अपन है, जानने वाला विषी है, और विषय क्या है? जिसको जाना जा रहा है। सन्निपात, सन्निपात है ना संबंध, संबंध का अर्थ नहीं कि ग्रहण कर लेना, अभिमुख, अभिमुख होना ही सन्निपात है। अनंतरम, तो सन्निपात के समय क्या हुआ? विषय विषय सन्निपात से क्या होता है? ये तो तदनंतर समय ज्ञान कह रहे, माने पहले विषय विषय सन्निपात होगा, उसके बाद ज्ञान होगा। सन्निपात के समय क्या होगा? तो बोलो ना, हाँ, विषय विषयपात, विषय विषय सन्निकर्ष होते ही सबसे पहले दर्शन होता है, और असंख्यात समय तक दर्शन रहता है, तब कहीं अवग्रह ज्ञान होता है, एक समय नहीं है। दर्शनोपयोग का काल भी कितना है? अब बोलो, विषय विषय सन्निपात सामान्य अवलोकन भी असंख्यात समय तक रहता है, फिर जाकर के अवग्रह होता है। अवग्रह भी असंख्यात समय का है। विषय विषय सन्निपात सती दर्शनम भवती, देखो आगे लिखा दी ना, विषय विषय सन्निपात होने पर क्या होता है? दर्शन होता है। ये बात देखें, रट लेना चाहिए। कोई ने पूछा दर्शन किसे कहते हैं?
विषय विशेष सन्निपात होने पर जो अनुभूति होती है वही, ये वार्तिक बन गया। वार्तिक यानी एक परिभाषा हो गई अपने आप में पूर्ण। दर्शन की परिभाषा होता है विषय विशेष सन्निपात दर्शन। तदनंतरम अर्थ ग्रहणम अवग्रह, उसके अनंतर अर्थ को ग्रहण करना अवग्रह है। चक्षुषा शुक्लम रूप मिति ही, जैसे चक्षु के द्वारा, अब देखो चक्षुष बना है तो चक्षुषाम आगे आएगा शुद्ध व्याकरण में। शुक्लम का रूप यदि, ये शुक्ल रूप है। ग्रहणम अवग्रह, स्थूल रूप से समझा रहे हैं, क्योंकि उसको शुक्ल नहीं जानना है, उसको तो क्या जानना है, ये क्या चीज़ है। अवग्रह गृहीते अर्थे तद विषय कांक्षणम इहा, ये सफ़ेद तो है, सफ़ेद के संबंध में कोई विकल्प नहीं, लेकिन सफ़ेद तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या है, शुक्लम रूपम बलाका पताका वेत्ति ही, शुक्ल है और शुक्ल में बलाका भी है पताका भी है। विशेष निर्ज्ञात्म अवगम मन मवाया, विशेष निर्ज्ञात जो है, निर्ज्ञात से यथा जैसे आत्मा अवगत होती है उसे क्या बोलते हैं, यथात्म, यानी जैसा है वैसा ही अवगम हो जाने का नाम आवा है। उत्पत्ति उत्पतन निष्पतन पक्ष विक्षेप आदि भी अवलोक ही नहीं, ये है, ये यम न पता कहती ही, बला का ही नहीं बनेगा, बला का ही नहीं बनेगा। हाँ, बला का ही नहीं है, बला का ही नहीं, यानी तृतीया का बहुवचन नहीं है, बला का ही, बला का नहीं तो विसर्ग गायब हो जाएगा वहां से। हाँ, बला कहा एव यम, बला का एव यम, यह बला का ही है, क्योंकि हाथ पैर इसके नीचे पंखों का उत्पीड़ निक्षेपण हो रहा है। अब एतस्य कालांतरे विस्मरण कारणम धारणा, अब कालांतर में उसको नहीं भूलना, विस्मरण नहीं होना, अविस्मरण कारण है, उसको धारणा कहते हैं। अब शब्दों में बहुत अंतर हो जाता है, कोई भी अवस्था है, अभी क्रमवार हो गया इनका, अवग्रह हिया आभाय धारणा, क्रम से होंगे क्या क्रम से होंगे, किसी को अवग्रह होगा सीधी धारणा हो जाए, हो ही नहीं सकती, अपन पकड़ नहीं पाएंगे। वो कितने करो, एक पाठी भी है, कोष्ठ बुद्धि वाला भी है, तो भी क्रम से ही होगा। अवग्रह यह आवाज धारणा क्यों, हाँ वो अभ्यस्त विषय में इतनी तीव्रता से होती है, जिस वस्तु को अपन जानते हैं ना, इतने तीव्रता से अवग्रह यह आवाज होगी। अपन ने देखा कि काला बरसाती है, क्योंकि अपन ने बार बार देखा है, तो देखते ही अपन को अवग्रह यह आवाज धारणा होगा। हाँ, वो धारणा है उनकी स्मृति, स्मृत्यावरणी कर्म का क्षोभ समझती। हाँ, कई चीजें जो हैं अपन को स्मृति करते करते आ जाती हैं, अभी भूले हुए हैं। वो अपने न्याय में आता ना, स्वयं का छाता भूलने वाला दूसरे के छाते को देखकर, कई बार होता है शब्द बोलते बोलते आ जाते। देखो आज मंगल पाठ की क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर है। अब मंगल शब्द देखते देखते वो कहाँ मंगल पर मंगल पहुंच गया।
पूरा सगुन के ऊपर पूरा प्रवचन मंगल के रूप में परिवर्तित। तथ्य देखो कितना बड़ा तथ्य खुला है। नमोकार मंत्र में सीधे 5 परमेष्ठी थे कि नहीं? सीधे 5 को मंगल कहते थे। झगड़ा धंधा क्यों पाला इनने? क्यों पाला? जब तुम नमस्कार 5 को करा रहे हो, नमोस्तु तो कराया ही है कि नहीं, तो मंगल कह दो। नमोस्तु कराना अलग चीज है, मंगल मानना अलग चीज है। आचार्य पद दिखता नहीं है, साधु पद दिखता है। और मंगल किससे होगा? बहुत बड़ी चीज है। आचार्य पद को मंगल क्यों नहीं कहा? क्योंकि दूर से देखने पर क्या दिखेगा? साधु दिखेगा, साधु सूर्य दिखेगा बस। आचार्य पद तो जब दिखेगा जब हम उसको सोचेंगे, विचार करेंगे, और जिसको पता ही नहीं है तो वो क्या करेगा? मान लो अपन को तो मालूम है, मान लो कोई अनजाना व्यक्ति है, वो देख करके अरे आज हमारा शुभ हो गया, तो उससे पूछे भाई तुमने क्या देखा? साधु को देखा। मतलब वो साधु कहेगा, साधु देखा, दिगंबर जैन साधु देखा। तो मतलब ये जो पाठ रचे गए हैं, इनके पीछे बहुत बड़ी बुद्धि लगी है। अपन जैसे बुद्धुओं के लिए कोई बात नहीं है, लेकिन लिखने वाले ने कितनी बुद्धि सोची होगी। आचार्य उपाध्याय पद को उन्होंने तीर्थंकर को नहीं लिया, अरहंत को ले लिया। तो तीर्थंकर हमें देखने में नहीं आ रहा है, हमें तो भगवान देखने में आ रहा है। सिद्धों को पीछे क्यों किया? वो देखने में किसी को क्या मंगल होंगे बताओ, क्या करेंगे मंगल हमारा? हाँ, जब हम उनको सोचेंगे, विचार करेंगे, नमो सिद्धानम। अब जिनको स्वरूप मालूम है तो विचार कर लेगा, जिसको स्वरूप मालूम नहीं तो क्या करेगा? तो यहाँ मंगल, सर्वोत्तम मंगल कौन है? जो स्वयं मंगल हो और जिसके स्पर्श से दूसरा भी, वो सर्वोत्तम है। सिद्ध भगवान में ये शक्ति नहीं है, है? मंगल हो जाता। वो प्रवचन शुरू होना था 10 लाख क्षण पे। हाँ, नहीं वो भूमिका थी 10 लाख क्षण पर भी कल शुरू होना, और वो तो चले गए और पहुंच गया, चले जा क्या बात है? नहीं बिल्कुल, बहुत बहुत चिंतन मिला, बहुत चिंतन मिला। महाराज जी, धर्म को भी आपने चौथे नंबर पर, मतलब धर्म को चौथे नंबर पर। भाई धर्म सबसे श्रेष्ठ है कि नहीं? और वो चौथे नंबर पे आगे बताओ। अरहंत से भी बड़ा है धर्म जी। धर्म जो है अरहंत से बड़ा है, सिद्धों से बड़ा है, साधु से बड़ा है। धर्म सबसे श्रेष्ठ है। धर्म से ही तो वो धर्मात्मा बना, धर्मात्मा से धर्म नहीं। धर्म से धर्मात्मा। घड़ा से घी नहीं बना, घी से घड़ा। हाँ, मतलब घड़ा के कारण से घी को टाइटल नहीं मिला, घी के कारण से तो धर्म श्रेष्ठ है। फिर भी उसका नंबर कहाँ रखा? चौथे नंबर। क्योंकि वो कहीं देखने में आते ही नहीं, देखने में आता नहीं, सुनने में आता नहीं, कुछ नहीं आता वो। हाँ जल भी मंगल नहीं, घड़ा भी मंगल नहीं, भरा हुआ मंगल वो अपने आप को मंगल नहीं मान रहा है, लेकिन जिसने देखा उसको मंगल हो गया। अपने पास जितनी बुद्धि है उतनी तो लगाओ। उतनी बुद्धि तो नहीं है कि अपन मंगल पाठ को रच दें, लेकिन जिन्होंने रचा है उनको अपन समझने की तो चेष्टा करें। यथा स एवं बला कहा पूर्वान्य अहम द्राक्षम इति यथा जैसे साएव, साहे की है साएव वही है, साएव यम वह ही यह बला का है। कौन? पूर्वान्याम। सुबह देखा
था। ऊने याम। तो पूर्वान्न बना पहले तो लगा करेगा पूर्वान्न में प्रातः काल में आकारांत है। पूर्वान्न शब्द जो है आकारांत है पूर्वान्न में याम आम है। हाँ, याम वो जिसको हमने जिसको हमने दे याम है जिसको याम स्वतंत्र है। याम अहम द्राक्षामिति जिसको हमने पूर्वान्न में देखा था द्राक्षा ने देखा था। इति ये शाम अवग्रादि नाम उपन्यास क्रमम उत्पत्ति क्रम कृता। इस प्रकार अवग्रह आदि नाम को उपन्यास क्रम अवग्रह आदि को उपन्यास यानी क्रम से उपन्यास यानी स्थापना की है। कैसी की है स्थापना? क्रम से। ऐसा क्यों किया है? उत्पत्ति क्रम करता। आपने इस क्रम से क्यों उपन्यास किया ने स्थापित किया? क्योंकि उनकी उत्पत्ति का क्रम भी यही है, इसलिए। महाराज श्री जी, एक प्रश्न है थोड़ा सा। ये जो 9 पदार्थ होते हैं, पुण्य पाप होते हैं, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से घटाए जाते हैं। 9 पदार्थ? हाँ, नहीं, पुण्य पाप है, 9 पदार्थ है, जीवादि पदार्थ हैं, जिनको द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से घटाते हैं। तो पुण्य पाप के लिए जैसे इन्होंने घटाया कि द्रव्य की अपेक्षा से असंख्यात है, यानी पुण्य और पाप जो है वो द्रव्य की अपेक्षा से असंख्यात हैं, और क्षेत्र की अपेक्षा से घनांगुल के असंख्यात वे भाग मात्र हैं, और काल की अपेक्षा से पल्लवम के असंख्यात वे काल मात्र हैं, और भाव की अपेक्षा से अवधि ज्ञान के असंख्यात वे भाग मात्र हैं। तो ये विवक्षा किस प्रकार से मतलब लगाना? पदार्थ पुण्य और पाप, पुण्य और पाप। ठीक है। पहली बात तो पुण्य पाप नाम का कोई कर्म नहीं है। पुण्य पाप नाम का कोई कर्म नहीं है। पुण्य पाप एक संग्रहवाचक शब्द है। आप पुण्य किसे कहते हैं? पहले पुण्य और पाप की परिभाषा बनाओ। पुण्य पाप यहाँ कर्म को कह रहे हैं या पुण्य और पाप परिणाम को कह रहे हैं? पदार्थ कहना है तो ये पुण्य रूप है, ये पाप रूप है। तो अब पुण्य और पाप की जो संज्ञा है वो जीवों की अपेक्षा से, पहला किसकी अपेक्षा लगाया? द्रव्य की अपेक्षा से। द्रव्य की अपेक्षा। तो द्रव्य की अपेक्षा से पुण्य पाप असंख्यात रूप है। हाँ। क्योंकि पुण्य और पाप के कर्म के जो भेद हैं ये असंख्यात रूप ही हैं, कर्म अनंत रूप नहीं है। पुण्य और पाप जो हैं बंधने के बाद होगा। वर्गणा में तो पुण्य पाप होता नहीं। वर्गणा में पुण्य पाप की अलग होती है क्या? नहीं होती। कर्म वर्णा होती है। पुण्य पाप कब बनता है? प्रकृति बंध। प्रकृति बंध होने के बाद। तो प्रकृति बंध के भेद कितने हैं? अनंत जीव पुण्य पाप को बांधते हैं, लेकिन भेद कितने हैं? असंख्यात ही भेद। लेकिन जैसे वनस्पति काय कितनी होती हैं? वनस्पति काय कितनी होती है? अनंत। लेकिन योनि स्थान कितने हैं? कुल कोटि 10 लाख। कुल कोटि कितनी है? 10 लाख। लेकिन है कितनी? अनंत वनस्पति होकर के भी कुल कोटि कितनी है? 10 लाख। ऐसी प्रकार अनंत जीव अनंत कर्मों को बांधता है पाप रूप को। कितने बांधता है? अनंत। लेकिन उनकी वैरायटी कितनी है? परिणाम कितने हुए थे? असंख्यात। जितने भी कर्म हैं इनके अनंत भेद नहीं बनते, असंख्यात। तो द्रव्य की अपेक्षा पाप द्रव्य कितने रूप है? असंख्यात। असंख्यात रूप।
समान आ जाएगा। जी। मतलब कोई भी जीव है अनंत प्रकार का पाप नहीं बांधता, असंख्यात प्रकार का ही पाप बांधेगा। जीव भिन्न भिन्न है, वही पाप हमने बांधा, वही तुमने बांधा, वही उसने बांधा, एक समान। तो द्रव्य की अपेक्षा से वो पाप जो है कितना है, असंख्यात रूप। अब दूसरा बोलो, पुण्य भी ऐसे ही मानना, क्षेत्र की अपेक्षा से घनांगुल की असंख्यात पहले पुण्य को भी यही मानना, जी। पुण्य के द्रव्य की अपेक्षा से कितने पुण्य रूप हैं, असंख्यात। अब आओ क्षेत्र की अपेक्षा, क्षेत्र घनांगुल के असंख्यात भाग मात्र है। पुण्य पाप की अपेक्षा से, हाँ, पुण्य पाप क्षेत्र की अपेक्षा से घनांगुल के असंख्यात भाग मात्र है। जगन मात्र से, हाँ, जगन उत्कृष्ट नहीं, जगन उसने सामान्य से, घनांगुल के असंख्यात भाग। तो पाप का जो क्षेत्र की अपेक्षा घनांगुल के असंख्यात भाग का अर्थ होता है एक कार्बन वर्णा है कितने स्थान पर तिष्ठती है। इन असंख्यात जो लोग प्रमाण परिणाम हैं इनको कम से कम, हालांकि इन्होंने कम उत्कृष्ट देना चाहिए था, तो घनांगुल के संख्यात में भाग प्रमाण क्षेत्र में ये वर्गणाएं ठहर जाती हैं क्षेत्र की अपेक्षा। सूक्ष्म निगोचर लब्धि पर्याप्त की अपेक्षा से, अवगाहना की अपेक्षा से, अवगाहना की अपेक्षा सबसे जघन्य अवगाहना दी है कि अंगुल के संख्यात में भाग क्षेत्र पर पूरी पाप वर्गणाएं स्थित हो गई कि नहीं। कर्म कितने क्षेत्र में ठहर गया, कम से कम में घनांगुल के संख्यात भाग, अंगुल के संख्यात भाग, घनांगुल के, हाँ, घनांगुल के संख्यात भाग। अन्य स्थानों पर इसको ऐसा भी कहा है जघन्य पाप वर्गणाएं जो हैं घनांगुल के असंख्यात में भाग या है, और घनांगुल, और कहीं लोक के असंख्यात में भाग प्रमाण भी हैं पाप वर्गणाएं, और लोक प्रमाण भी है क्षेत्र। समुद्घात के समय पाप पदार्थ लोक प्रमाण हो जाता है। पाप वर्गणाएं, अरहंत भगवान के भी पाप कर्म है कि नहीं, तो जब वो लोक पूर्ण करते हैं उस समय पाप वर्गणाएं भी आत्मा के साथ फैलती हैं कि नहीं, फैलती हैं। उन्हीं को तो नष्ट करना है। नहीं तो आसाता आदि कर्म है ना उनके उदय में, वे सब साथ में फैल रहे हैं। तो लोक प्रमाण, लोक के असंख्यात में प्रमाण, घनांगुल प्रमाण, ये तीन प्रकार से क्षेत्र की व्याख्या बनना चाहिए। आगे फिर काल की अपेक्षा से है पल्लवम के असंख्यात भाग मात्र, काल की अपेक्षा से पल्लोपम का असंख्यात्मा भाग काल की अपेक्षा, ये विषय थोड़ा सा नहीं घटेगा। किस में लिया ये, पुण्य पाप में, पुण्य पाप में ही घटाना चाह रहा हूं। पुण्य पाप में किस में घटाया, कहाँ, सामान्य कथन है। ऐसा पुण्य पाप को घटाया आगम में, साथ में तो नहीं घटाया। ये किसी हिंदी कार ने उदाहरण में घटाया है, ऐसे पुण्य पाप को अलग से घटाया नहीं है, क्योंकि जीव की अवगाहना को लेकर घटाया है। तो पाप की जो स्थिति तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। नहीं, जैसे द्रव्य की अपेक्षा से अपन कहते हैं ना कि जो जीव है वो अनंत है, ऐसा कहते हैं ना, जीव मतलब द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा से जीव कितने हैं, तो अनंत है। क्या जीव द्रव्य की अपेक्षा से, क्षेत्र की अपेक्षा से, काल की अपेक्षा से, भाव की अपेक्षा से चारों घटाते हैं ना उनमें। जीव घटाना अलग चीज है। इसी प्रकार से आश्रव आदि भी घटाए हैं, पुण्य पाप भी घटाए हैं। पुण्य पाप को पल के संख्यात में भाग प्रमाण नहीं घटा देंगे, ना किसी अपेक्षा से नहीं घटेगा, ना एक जीव की अपेक्षा घटेगा, ना नाना जीवों की अपेक्षा घटेगा, क्योंकि पाप की काल स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर है अधिकतम। क्योंकि मिथ्यात पाप में आएगा कि नहीं आएगा, अनंतानबंदी 40 कोड़ा कोड़ी सागर है। तो पल के संख्यात में भाग ये विवक्षा नहीं बनेगी, घनांगुल भी नहीं बनेगा, और भाव की अपेक्षा से कहा नहीं, अंगुल का संख्यात में भाग बनेगा। जगन अंगुल का संख्यात भाग यदि सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प, ये सूत्र को हम सभी में घटाना है, पक्का है। 7 तत्वों में घटाओ, 9 पदार्थों में घटाओ, क्योंकि इन्हीं को जानने के उपाय हैं। तो पुण्य पाप में हम सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन घटाएंगे, तो क्षेत्र की अपेक्षा जब हम घटाएंगे तो अंगुल के असंख्यात भाग जगन और उत्कृष्ट बताएंगे सर्वलोक, और एक जीव की, नाना जीवों की अपेक्षा सर्वलोक घटाएंगे। नाना जीवों की अपेक्षा पाप पदार्थ सर्वलोक है, एक जीव की अपेक्षा अंगुल के संख्यात भाग
और सर्वलोक, और ये पल्लोपम का संख्यात्मक भाग नहीं घटेगा। अधिकतम पल्लोपम एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट काल 70 कोड़ा कोड़ी है पाप पदार्थ का। ये मिथ्यात्वी जीव है, ये मिथ्यात् के कारण मिथ्यात् पदार्थ। तो एक पापमय जीव कब तक रह सकता? एक जीव 70 कोड़ा कोड़ी सागर। अच्छा, वैसे देखा जाए तो एक जीव पापी कब तक रह सकता है? अनादि अनंत अपर्यावसान भाव है, अनादि अपर्यावसान, ना कभी हुआ है पाप से रहे, ना कभी होगा पाप है। तो ये विवक्षाओं को थोड़ा ध्यान, ये जो किसी ने घटाया हिंदी में, ये घटेगा नहीं। यदि है कहीं तो अपन उसको पढ़ें। महाराज जी पंच संग्रह है, उसमें लिखा हुआ है, इसलिए हम पंच संग्रह में ठीक है, अज्ञात लेखक हैं वो, पर उसमें गोमर शाह, जीवकांत, सटकांत राम में बाधा बहुत है। पंच संग्रह लेखक नहीं है उनके कोई, नहीं अज्ञात, लेकिन उसमें बाधा बहुत है, बहुत स्ववचन बाधित हो रहे हुए। देखा है मैंने, स्ववचन पहले कुछ कह रहे हैं, फिर बाद में उसी चीज को नहीं, क्योंकि पल्ल का संख्यात भाग बनेगा ही नहीं। कैसे घटाओगे बताओ? पाप पदार्थ में, पुण्य पदार्थ में ही नहीं घटेगा। वही समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा था इसलिए पूछे। नहीं आएगा। और भाव की अपेक्षा से उन्होंने कहा ये अवधि ज्ञान के असंख्यात भाग मात्र हैं। भाव की अपेक्षा से तो फिर भी घट सकता है, क्योंकि अवधि ज्ञान के असंख्यात भाग, अवधि ज्ञान का तो अवधि ज्ञान का क्या क्षेत्र? नहीं, भाव इसी का भाव, पुण्य पाप का भाव। तो ठीक है, अवधि ज्ञान का, क्योंकि अवधि ज्ञान का भाव विशुद्ध भाव है, और उसके असंख्यात्म भाग प्रमाण पुण्य पाप का भाव, भाव में तो फिर भी घटा लेंगे, पर ये पल्लोपम का संख्यात्म भाग जो है यह घटित नहीं होगा। हाँ, फिर पुण्य पल्लोपम संख्यात्म भाग कराएंगे कोई सम्यक दृष्टि की अपेक्षा। एक जीव सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि में गया तो जघन्य काल पाप का कितना रहेगा? पल्ल का संख्यात्म भाग। तो अपेक्षा लगाना पड़ेगा, यदि बिना अपेक्षा के लगाओगे तो घटेगा नहीं। और पंच संग्रह को, विषय को थोड़ा सा पंच संग्रह हो तो देख लेंगे उसको। और आश्रवादी पदार्थों का भी उन्होंने बताया है कि द्रव्य की अपेक्षा से अभव्य सिद्धों से अनंत गुणित है। क्या? आश्रवादी जो है, आश्रवबंध आदि जो है ना, तो उन्होंने कहा द्रव्य की अपेक्षा से अभव्य सिद्धों से अनंत गुणे हैं, और क्षेत्र की अपेक्षा से कहा अनंत लोक प्रमाण है, और काल की अपेक्षा से कहा अतीत काल से अनंत गुणित है, और भाव की अपेक्षा से कहा केवल ज्ञान के अनंतवे भाग मात्र हैं। ये घट जाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि उन्होंने जो घटाया अवधि ज्ञान का जो रूप दिया, ये घट जाएगा। लेकिन पल्ल के संख्या में भाग विचार नहीं रहेगा। ये भी किस अपेक्षा से महाराज जी? आश्रवादी के लिए भी आश्रवादी की विवक्षा भी इसने जो घटाई, किस विवक्षा को लेकर के? अर्थवादी, आश्रवादी, आश्रव। हाँ, आश्रव में तो घट जाएगा निश्चय की अपेक्षा। द्रव्य की अपेक्षा से कहा ना अभव्य सिद्धों से अनंत गुणित है। अभव्यों की अपेक्षा अभव्यों के अनंत गुणे हैं, मतलब आश्रव अभव्य से अनंत गुणे ना। हाँ ठीक है, वो तो आगम में प्रसिद्ध है। ये जो अपना है ना द्रव्य प्रमाण, आश्रव जो कर्म होता है, कितना आश्रव करते हैं? तो सिद्धों के अनंत गुणे और अभव्यों के नहीं, सिद्धों के अनंत विभाग और अभव्य से अनंत गुणे। हाँ, तो वो व्याख्या लग जाती है, उसमें तो कोई बाधा नहीं है। भव्यों अभव्यों के अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत भाग प्रमाण आश्रव होता है। अब एक समयवर्ती लगाओगे, हाँ पूरा द्रव्य लगाओगे तो भी इतना नहीं हो जाएगा। पूरा द्रव्य जितना आश्रव है वो कितने प्रमाण है? अभव्यों से अनंत गुणे, सिद्धों के अनंत भाग, इसमें कोई बाधा नहीं, घट जाएगा, क्योंकि इसमें तो आगम वचन है अपने पास। और क्षेत्र की अपेक्षा से अनंत लोक प्रमाण है। किसकी अपेक्षा? क्षेत्र की अपेक्षा से अनंत लोक प्रमाण है। ठीक, क्योंकि क्षेत्र के अलावा 800 लोक के बाहर होते नहीं। अनंत लोक प्रमाण के, अनंत लोक प्रमाण वर्गणाओं की अपेक्षा लगाओ, क्योंकि एक समय में एक जीव कितनी वर्गणाओं को ग्रहण करता है 800, तो अनंत लोक प्रमाण बन जाएगा, इसमें भी कोई बाधा नहीं, क्योंकि वर्गणाएं हमेशा अनंत रूप ही होती हैं, उनकी संख्या इन्होंने दे दी।
काल की अपेक्षा से अतीत काल से अनंत गुणित है। जो संग्रह जो है, जो प्राकृत संग्रह, जो पंच संग्रह है, ये किसी विद्वान ने या आचार्य ने अपना स्वाध्याय करके लिखा है, आगम नहीं है, रेफरेंस नहीं दे रहे वो। उन्होंने जीव कांड की गाथा, कर्म कांड की गाथाओं का ऐसा संकलन करके दिया हुआ है। स्वाध्याय किया है और स्वाध्याय करते करते वो उसको एक ग्रंथ का रूप बन गया। तो उन्होंने कई बातें ऐसी दी जो आगम में कहीं मिलती ही नहीं। स्वाध्याय होता है कई बार कि स्वाध्याय करते हैं और अपन लिखते जाते और उस समय भाषा हिंदी चलती नहीं थी, तो ऐसा मोक्षपाल प्रकाशक भी ऐसे ही है, स्वाध्याय करते करते लिखते गए। इतनी मूल प्रति में इतनी काटा पीटी है। पंडित जी टोडरमल जी की मोक्षपाल प्रकाशक की प्रति देखी हम, मूल उनके हाथ की लिखी, एक पेज में कम से कम 20 बार कटा हुआ, काटा फिर साइड में लिखा, काटा फिर साइड में लिखा, यानी वो फेयर कापी नहीं कर पाए। जो उनका स्वाध्याय क्रम रहा हो, जो भी लिखने का, 20-20, 25-25 बार काटा उन्होंने और लिख करके फिर साइड में लिखा, ऐसा डैश लगा के अपन एरो लगा देते ना, ऐसा उन्होंने प्रूफ रीडिंग जैसी फेयर कापी वो नहीं बना पाया। मरण प्राप्त करते तो हैं अपन लोग, निषेध करते हैं, उनके फॉलोवर नहीं करते। अपन तो निषेध करते हैं। अनार्स ग्रंथ है, मोक्षमार्ग प्रकाशक जो है आर्स ग्रंथ नहीं है। आगम संबंध वो खुद स्वयं वचन बाधित हो रहे और बार बार कह रहे हम आगे कहेंगे, आगे कहेंगे, नहीं कह पाए। तो कहाँ है साधु संतों में, आचार्य साधु संतों में उसका पढ़ने का प्रचलन नहीं है। कोई भी साधु संत लोग मोक्षमार्ग प्रकाशक का कभी उद्धरण नहीं देते, स्वाध्याय भी नहीं करते। तो वह ग्रंथ हमेशा आर्ष परंपरा में स्वाध्याय से बाहर ही रखा गया। छहढाला वगैरह तो आ गए, लेकिन मोक्षमार्ग प्रकाशक आर्ष परंपरा से रहित रहा, क्योंकि वो आर्ष परंपरा का है भी नहीं, अनार्ष है। महाराज जी इसी प्रकार धर्मास्तिका, अधर्मास्तिकाय में भी चारों घटाए उन्होंने। पंचास्तिकाय में, धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय में भी ये चारों द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से उनको भी घटाया है। अब उसको घट जाएंगे, पर कैसे घटाए देखना पड़ेगा। यही तो इसमें मतलब पूछ रहे हैं आपसे, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय में सत्संख्या क्षेत्र स्पर्श नहीं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा, द्रव्य क्षेत्र की अपेक्षा पंचास्तिकाय अब अपन प्रदेशों की अपेक्षा द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है। हाँ, तो उसकी अब द्रव्य की अपेक्षा से असंख्यात हो गया, द्रव्य की अपेक्षा से असंख्यात हो गया, और क्षेत्र की अपेक्षा से लोक प्रमाण हो गया, वो भी असंख्यात प्रदेशी। हाँ। और काल की अपेक्षा अतीत काल के अनंतवें भाग है। किसकी अपेक्षा? काल की अपेक्षा, काल की अपेक्षा अनंत में भाग प्रमाण है, अतीत काल के अनंतवें भाग है। तो ये विवक्षा नहीं समझ में आ रही ना। अतीत काल के अनंत में भाग प्रमाण ना कह करके ये कहें काल की अपेक्षा अनंतमा भाग है। काल की अपेक्षा अनंत कैसे घटित होगा? क्योंकि अतीत काल हमेशा अनंत का अनंतमा भाग ही है। भविष्य बड़ा है कि अतीत? भविष्य अनंत गुणा है। तो धर्म द्रव्य काल की धर्म द्रव्य कब से है दुनिया में? तो काल के अनंत में भाग प्रमाण। अनादि यानी अनादि अनंतमा भाग है और अनंत अनंत गुणा है। तो काल की अपेक्षा धर्म द्रव्य की उम्र कितनी है, काल कितना है? काल का अनंतमा भाग, ये घटाना पड़ेगा। और भाव की अपेक्षा केवल ज्ञान के अनंतवें भाग है। ठीक है, क्योंकि अविभागी प्रतिषेध जो हैं, अविभागी प्रतिषेध केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिषेधों से अनंतमा भाग है। उसका उदाहरण दिया है शास्त्रों में कि भगवान के केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिषेध समस्त पदार्थों से अनंत गुणे होते हैं। इसलिए ये तीन लोक के समस्त पदार्थ सारे के समान टिमटिमाते हैं। यानी संपूर्ण द्रव्यों के जो गुण हैं अविभागी प्रतिषेध हैं और केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिषेध अनंत गुण हैं।
तो ये भाव में सत्यंश की अपेक्षा से भाव है घटाना ना, पड़ेगा। भाव है ना सत्यन, क्योंकि द्रव्य का कोई चेतन भाव तो है नहीं, भाव है ना पर्णवन। अगर एक धर्मास्तिका समय धर्म द्रव्य की एक समयवर्ती पर्याय का भाव केवल ज्ञान के अनंत में भाग प्रमाण ही रहेगा। सभी पर्याय, सभी संसारी जीवों की, धर्म की, अधर्म की, आकाश की, काल की, सभी की पर्याय हैं केवल ज्ञान के अनंत में भाग प्रमाण ही होती हैं। अविभागी प्रतिच्छेदों की अपेक्षा लगाना है भाव में, भाव 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 में है ना, भाव है ना परिणमन पर्याय, पर्याय की अपेक्षा। भाव है ना पर्याय परिणमन केवल ज्ञानी के अनंत में भाग ही रहेगा। क्योंकि धर्म द्रव्य कोई अकेले जान रहा है वो, कि अनंत अनंत पदार्थों की पर्यायों को जान रहा है वो। तो धर्म द्रव्य तो एक अनंत में भाग प्रमाण हो गया, एक अंश हुआ। लेकिन वो तो है असंख्यात लोक प्रमाण है, मतलब वो है जो लोक के असंख्यात लेकिन प्रदेश में ही है तो अखंड ना। तो वो अनंत तो एक समयवर्ती पर्याय के अविभागी प्रतिषेध कितने होंगे? केवल ज्ञान के अनंत में भाग प्रमाण। इनके भी धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय के है धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय के भी केवल ज्ञान के अनंत में भाग सत्यंश होंगे। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय संसारी जीव का, काल द्रव्य का, इन सब का केवल ज्ञान के अनंत में, लोकाकाश का, पुद्गल का, पुद्गल के भी भाव जो हैं केवल ज्ञान से अनंत में भाग प्रमाण होते हैं। पुद्गल भी, पुद्गल अनंत जरूर हैं, लेकिन उनकी एक समयवर्ती पर्याय के शक्ति कितनी है? केवल ज्ञान के अनंत में भाग प्रमाण हैं। ये सही है, कोई बात नहीं। Thank you.